अस्सलामुअलैकुम, मैं राव फैज़ान अली अपने कोर्स हाउ टू राइट योर फर्स्ट रिसर्च पेपर के साथ हाजिर हूँ। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि रिसर्च पेपर कितनी तरह के होते हैं, किस तरीके से आप अपना पहला रिसर्च पेपर लिख सकते हैं और इसके लिए मोटिवेशंस आपको क्या चाहिए। इस कोर्स के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये कोर्स हमारा 6 लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा और हर लेक्चर जो है वो 10 मिनट से कम की वीडियो पर मुश्तमिल होगा। तो आप अगर अपना पहला रिसर्च पेपर, आज तक आपने कभी रिसर्च पेपर नहीं लिखा और आप लिखना चाहते हैं और आपको लगता है कि कोई बहुत मुश्किल काम है, आप नहीं लिख पाएंगे और अगर लिख देंगे तो वो पब्लिश नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम शुरू करते हैं कि कितने टाइप के रिसर्च पेपर होते हैं। सबसे पहले देखना हमने ये है कि हम इनको ज़रा बिगर कैटेगरी में कर लेते हैं। अभी हम इसको रिसर्च वाइज पेपर्स को डिवाइड नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं मेन कैटेगरीज के मुताबिक, जैसे कि कॉन्फ्रेंस पेपर्स और जर्नल पेपर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कॉन्फ्रेंस पेपर्स क्यों पब्लिश किए जाते हैं, होता क्या है, एक्चुअली इसका मकसद क्या है। कॉन्फ्रेंसेस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने डिसिप्लिन के मुताबिक कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाती हैं और उन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी के और दूसरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को दावत दी जाती है कि आपने जो रिसर्च की है उसकी हाइलाइट्स हमारे साथ शेयर करें। तो कॉन्फ्रेंस पेपर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी नहीं होता। आपको सिर्फ एक छोटा पेपर चाहिए किसी भी कॉन्फ्रेंस में पेपर भेजने के लिए, और वो जो यूनिवर्सिटीज़, जो ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाती हैं उस कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ फ़ी दरकार होती है। वो फीस आप लोगों से लेते हैं और कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाते हैं। इन शॉर्ट, अगर कॉन्फ्रेंस पेपर आप पब्लिश करना चाहते हैं, आपके पास सबसे पहले फ़ी होनी चाहिए और फ़ी वेरी करती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है जनरल लोकल कॉन्फ्रेंसेस तक। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा आपसे $200 $300 फीस लेंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये एवरेज फ़ी है। और जो नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होंगी वो आपसे तकरीबन 5,000 7,000 से लेके पाकिस्तानी रुपीज़ 20,000 तक भी चार्ज करती हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक छोटा पेपर हो। नॉर्मली कॉन्फ्रेंस पेपर 6 सफ़ों का होता है, 6 सफ़े डबल कॉलम और IEEE स्टाइल के अंदर। IEEE की कॉन्फ्रेंसेस की रिक्वायरमेंट है कि कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश होने तक आपको वो प्रेजेंट भी करना है, आपने वो एक्सेप्ट भी होना चाहिए। मतलब जिन लोगों को आप जिस कॉन्फ्रेंस में आप भेज रहे हैं, पहले तो वो एक्सेप्टेंस दें आपको, फिर वो पेपर आप जाके व्यूअर्स के सामने, पार्टिसिपेंट्स के सामने प्रेजेंट करें, उसके बाद वो पब्लिश हो सकता है। ये कॉन्फ्रेंस पेपर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना कैसे है। आपने कॉन्फ्रेंस पेपर लिखने के लिए कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास थोड़े से रिजल्ट्स हैं, ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। जैसे एवरेज स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट हैं। आप रिसर्च कर रहे हैं कि मेल या फीमेल में कौन सा जेंडर ज़्यादा खाता है और कौन सा जेंडर कम खाता है। ये आपका रिसर्च प्रॉब्लम है। अब आपके पास अगर 30 लोगों का डाटा मौजूद है, 30 लोगों का डाटा आपके पास है, तो आप उस 30 लोगों के डाटा के ऊपर छोटे छोटे स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट लगा सकते हैं। उन टेस्ट्स के ज़रिए, जैसे कि आप कोरिलेशन का टेस्ट लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर रिलायबिलिटी का टेस्ट लगा सकते हैं कि डाटा आपका रिलायबल है कि नहीं, जिस चीज़ से आप मेजर कर रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं, कोरिलेशन क्या हो सकता है आपस में इस रिसर्च का। तो ये बहुत छोटे छोटे टेस्ट हैं और सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो जाते हैं। आप इतने छोटे रिजल्ट्स लेकर सिर्फ 6 सफ़े लिखें, उन 6 सफ़ों में इंट्रोडक्शन लिखें, बैकग्राउंड लिखें, रिसर्च मेथडोलॉजी लिखें और रिजल्ट्स लिखें, और कोशिश करें कि रेफरेंस जो हों वो 20 से ज़्यादा हों, 20 से कम रेफरेंसेस ना डालें जो आपका कॉन्फ्रेंस पेपर होगा। 6 सफ़े, 20 रेफरेंसेस और थोड़े से रिजल्ट, आप एक अच्छी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश की भी ज़रूरत नहीं है। जैसी इंग्लिश आपको आती है आप लिख दीजिए। और 6 सफ़े मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस 6 सफ़े लेती हैं पूरी दुनिया में। अब देखें, कुछ कॉन्फ्रेंसेस जो है वो हम क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। कुछ कॉन्फ्रेंसेस इंडेक्स्ड होती हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस इंडेक्स्ड नहीं होती। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि हमारे पास
रिसर्च पेपर्स के डेटाबेसेस हैं और उन डेटाबेसेस की लिस्ट्स हैं। तो अगर कोई कॉन्फ्रेंस पेपर ISI की लिस्ट में आता है, एक डेटाबेस, ISI इज़ अ डेटाबेस, तो अगर कोई कॉन्फ्रेंस उससे इंडेक्स्ड है तो आप जिस कॉन्फ्रेंस में भेज रहे हैं आप कहेंगे जी मेरी कॉन्फ्रेंस जो है ISI इंडेक्स्ड है, जो कि ऑथेंटिसिटी को बढ़ाती है बात। फिर आप दूसरा एक डेटाबेस है स्कूपस। अगर आपका जो जिस कॉन्फ्रेंस में आप पेपर भेज रहे हैं वो अपना पेपर जो है वो पब्लिश करके स्कूपस के डेटाबेस में रखेंगे तो हम इसे कहेंगे कि जनाब ये कॉन्फ्रेंस स्कूपस इंडेक्स्ड है। तो ये थोड़ी सी बात इंडेक्सिंग की मैंने बताई, जो कि मैं फर्दर लेक्चर्स में आपको क्लियर करूंगा इंडेक्सिंग है क्या। अच्छा जी, अब हम ये देख रहे हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जब आप कॉन्फ्रेंस पेपर 6 सफ़ों का लिख के भेजते हैं, होता क्या है, उसी कॉन्फ्रेंस का जो पेपर, जो 6 सफ़ों का पेपर होता है, वो किसी न किसी जर्नल का हिस्सा होता है। कोई भी कॉन्फ्रेंस अपने पेपर बगैर जर्नल के एफिलिएशन के पब्लिश नहीं करती। जो पेपर्स अच्छे लगते हैं या जो पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे उन अपील करते हैं, उनको फिर वो उनका एक्सटेंडेड वर्जन भी वो आपसे मांगते हैं ताकि आप एक्सटेंडेड वर्जन जर्नल में पब्लिश कर दिया जाए। तो ये तो यहाँ तक कहानी थी कॉन्फ्रेंस की। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा जर्नल पेपर की तरफ। जर्नल पेपर्स उसी कॉन्फ्रेंस पेपर का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। अगर आपने 6 सफ़ों का कॉन्फ्रेंस पेपर लिखा है, आप उसी को एक्सपैंड करके थोड़े से रिजल्ट्स ज़्यादा करके 10 सफ़ों का कर लेते हैं, 11-12 सफ़ों का, और रेफरेंसेस चूँकि आप उसको एक्सपैंड करेंगे तो 30 से 40 हो जाएंगे। आप उसी कॉन्फ्रेंस में, जिस कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर भेजा था, उसी को उसका एक्सटेंडेड वर्जन बना के उसी जर्नल में भेज दें तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप फॉर बिगिनर्स आप शुरू करें कॉन्फ्रेंस पेपर से, 6 सफ़े लिखें और छोटा सा प्रॉब्लम लें कोई, और उसको जो है ना 6 सफ़े लिख के किसी लोकल कॉन्फ्रेंस में भेज के देखें। और हर कॉन्फ्रेंस उस जब भी पेपर पब्लिश करती है उसके अंडरलाइन कोई ना कोई जर्नल होता है। वो जर्नल या तो ISI से इंडेक्स्ड होता है या स्कूपस से इंडेक्स्ड होता है या और भी बहुत सारी इंडेक्सिंग बॉडीज़ हैं। तो आप कोशिश ये करेंगे जहाँ भी कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए पेपर भेजें, वहाँ पर ये ज़रूर देखें कि ये पेपर जो है किस जर्नल में जाके पब्लिश होगा, या कौन सा जर्नल इस कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहा है, या ये कॉन्फ्रेंस किस जर्नल के लिए है। तो उस जर्नल की जाके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लें, और इन्फॉर्मेशन जब आप लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जर्नल जो है वो स्कूपस इंडेक्स्ड है या ISI इंडेक्स्ड है। फिर आप उसी कॉन्फ्रेंस पेपर को एक्सपैंड करें और उस जर्नल के अंदर भेज दें। तो कोशिश आपकी रायगा नहीं जाएगी, उम्मीद है कि वो पेपर आपका उस जर्नल में भी पब्लिश हो जाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक ख़त्म हुआ। हम अपने अगले लेक्चर के अंदर ये बताएंगे कि आपने कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना है, बैकग्राउंड किस तरह से लिखना है, और जर्नल्स कैसे लिखे जा सकते हैं, जर्नल पेपर कैसे होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होती है, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन 6 लेक्चर्स के बाद आप एक अच्छा पेपर लिखने के काबिल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया।